है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 के हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारा कक्षा 5 के हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 10 है चेतक की वीरता। और आज इस वीडियो में हम पाठ 10 चेतक की वीरता के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ चेतक की वीरता पाठ 10। इसका पहला क्वेश्चन है, पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दिए हुए हैं, मतलब कि ये पाठ है एक कविता, और कविता की कुछ पंक्तियों को यहाँ पे दिया गया है और बीच में डॉटेड लाइन कर दिया है, मतलब कि कुछ वाक्यांश इसमें छोड़ दिए गए हैं, इन्हें हमको पूरा करना है। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये है इसका आंसर जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर आप लोग टीचर हैं तो इसको लिखवा दीजिएगा बच्चों को, और अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों का अर्थ हमको लिखना है, यानी कि शब्दार्थ लिखना है। तो तन मीन्स होता है शरीर, पाला का अर्थ हो गया मुकाबला, पुतली का अर्थ हो गया जिसके द्वारा रोशनी आँखों में जाती है, भयानक का अर्थ हो गया खौफनाक, भाला का अर्थ हो गया कांटेदार बर्छा। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें कुछ पाठ से आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। दूसरा क्वेश्चन, हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता है? हवा के हिलने पर, उत्तर हो गया, हवा के हिलने पर ऐसा लगता था जैसे चेतक अपने सवार को उड़ा ले रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं, चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? चेतक चाल में, फुर्ती में, समझ में और निर्भीकता आदि में अपने कौशल दिखाता है। क्वेश्चन नंबर घ, चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? इसका उत्तर है, चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। अगला क्वेश्चन है, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? चेतक की वीरता कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी थे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। हमें यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और इन वाक्यांश का हमको अपने शब्दों में भाव लिखना है। तो पहला हो गया, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। इसका भाव हो जाएगा, राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था। अगला क्वेश्चन नंबर खा, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इसका उत्तर हो गया, चेतक वो आसमान से आया घोड़ा था जो शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था। अगला है, गढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। इसका उत्तर है, भाव है, एक बड़ी सी नदी के समान लहर मार कर शांत हो जा रहा था। अगला है, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर ठहर गया। इसका भाव हो गया, भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर पड़ा। आगे 3 पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे घोड़ा, घोटक, अश्व और तुरंग। जैसे यहाँ पे हमें 3 पर्यायवाची लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे शब्दों का हमें 3 पर्यायवाची लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हवा का हो गया वायु, समीर और अनिल। नदी का हो गया सरिता, तरंगिणी और तटनी। बादल का हो गया जलद, मेघ और जलधर। हरि का हो गया जगदीश, जनार्दन, विष्णु। बैरी का हो गया दुश्मन, अरि और शत्रु।
क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसी ही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पे कुछ पहेली दिया गया है और इस पहेली में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। इन्हीं अक्षरों की सहायता से हमें जोड़े बनाना है। जैसे उदाहरण में दिया है घोड़ा और घोड़ी, तो पहला हम बना लेते हैं बैल, यहाँ पे बैल और गाय, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैल और गाय। कुत्ता और कुतिया, यहाँ पे बन गया आपका कुत्ता और यहीं से ये बन जाता है कुतिया। ये हो गया ऊँट और ऊँटनी, ये हो गया ऊँट, यहाँ से बन गया ऊँट और यहाँ से बन गया ऊँटनी। ये हो गया हाथी और हथनी, हाथी और हथनी, ये बन गया मोर और मोर, यहाँ बन गया मोर और यहाँ बन गया मोरनी। चूहा और चूहिया, यहाँ बन गया चूहा और यहाँ बन गया चूहिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो हमको इसमें तुकांत शब्द लिखना है। तो हवा का हो जाएगा दवा, लहर का हो जाएगा पहर, बाघ का हो जाएगा आग, भाला का हो जाएगा पाला, टापों का हो जाएगा सापों, समाज का हो जाएगा नमाज, रंग का हो जाएगा रंग, रंग लिखा है ये हो जाएगा भंग, यहाँ पर हो जाएगा भंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे हमको कुछ शब्द दिए हैं और ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यानी कि इधर उधर करके लिखा है। हमें इसको सही सटीक और सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे है था का कोड़ा राणा प्रताप, तो इसका हो जाएगा राणा प्रताप का कोड़ा था। खा वाला है था निराला बन गया चेतक, यहाँ है चेतक बन गया निराला था, इसका उत्तर होगा। गा वाला बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक, चेतक बहादुर घोड़ा था। घा वाला हो जाएगा था चेतक नाम का घोड़े के महाराणा प्रताप, तो इसका हो जाएगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। गिरता, गिरता का हो गया गिरती, उड़ा का हो गया उड़ी, गया का हो गया गई, दौड़ा का हो गया दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। तो यहाँ पे अपने पास के पुस्तकालय में जाकर, तो बच्चों यहाँ पे विद्यालय में कुछ पुस्तकें रखी जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं जानकारी महाराणा प्रताप के बारे में। और आप लोगों की मदद के उससे मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया हुआ है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। महाराणा प्रताप सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने यहाँ पे मिट गया है, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष करते रहे। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। इनकी नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। तो इसका उत्तर ये है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।